संख्य दिक संख्य है ना जी। प्रथमा का द्विवचन। संज्ञायाम तो जानते ही हैं, जी। सप्तमी। सप्तमी। हाँ, संज्ञायाम सप्तमी। दो चाहिए था जी हमको, प्रथमांत चाहिए और तृतीयांत चाहिए। तृतीयांत समानाधिकरण, समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति लाएंगे। समानाधिकरणेन, समानाधिकरणेन इसकी अनुवृत्ति लाते हैं जी। एक सूत्र है पूर्वकालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन, तो उससे समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति लाएंगे। तो दो तीनों मिल गया, दो चाहिए था, दो मिल गया जी। समानाधिकरणेन और ये तृतीयांत और प्रथमांत तो सप्तमी है, देखेंगे उसके लिए संज्ञायाम गम्यमानायाम लगा दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, दिक संख्ये सुबंते, ये प्रथमांत है ना, तो यहाँ प्रथमांत रखेंगे सुबंते। सुबंतम सुबंते सुबंता नहीं बनता है ना, दिक संख्ये सुबंते समानाधिकरणेन सुबंतेन सह वा समस्येते, क्योंकि सुबंते लिखे है ना, समस्येते सच तत्पुरुषः, ये करेंगे। संज्ञायाम गम्यमानायाम, गम्यायाम कहिए चाहे गम्यमानायाम कहिए, संज्ञा गम्यमान होने पर दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का, हिंदी में करेंगे तो दिशावाची और संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ। ठीक ना, समानाधिकरण क्या होगा, समान विभक्ति निर्देश वाला ही लेंगे कि समानाधिकरण। समानाधिकरण सुबंत के साथ समास होगा विकल्प से। ठीक, और कब, संज्ञा गम्यमान होने पर। संज्ञा रखने के कारण वाक्य की तो अनुवृत्ति आती है विभाषा की, लेकिन संज्ञा क्या होता है, विकल्प से नहीं, वो लौकिक विग्रह से संज्ञा गम्यमान नहीं होता, इसलिए नित्य समास करेंगे। वाक्य बोल रहा था वह नहीं बोला जाएगा संज्ञा गम्यमान होने के कारण। वही लिख रहे, संज्ञायाम एवं नियमार्थम सूत्रम। अब ये तो नियमार्थम खाली वृत्ति नहीं लिखे जी, कह दे संज्ञायाम एवं नियमार्थम, नियमार्थ सूत्र है। नियम सूत्र क्या करता है, किसको बोलते हैं नियम, प्राप्त सती जो विधि, तो लग रहा है कि किसी में प्राप्त था, इसलिए नियम के लिए देखते हैं कि क्या करे। पूर्वेशु काम समी देना है जी, और सप्तर सया पूर्वाचासौ ईशु काम समी, यही विग्रह नीचे दिया है टिप्पणी में। ईशु काम समी ग्राम विशेषः, ध्यान रखेंगे। तो गांव का नाम है ईशु काम समी। चलिए, ये विग्रह की पूर्वाचासौ, जैसे उत्तर काशी बोलते हैं ना, उत्तर काशी, तो जो उत्तर है वही काशी है ना, उत्तर का काशी नहीं कहेंगे, उत्तर काशी जैसे वो भी नाम है ना। तो यही संज्ञा गम्यमान होने पर ये बोलता है कि क्या करना, कि दिशावाची अथवा संख्यावाची का क्या करना, समानाधिकरण के साथ समास करना है। तो ध्यान दीजिए कि ये समानाधिकरण है, क्योंकि पूर्वा प्रथमा का एक वचन है, ईशु काम समी भी क्या है, प्रथमा का एक वचन है, तो ये समान अधिकरण वाला है। दोनों समान भी, जो पूर्व है वही ईशु काम समी है। ठीक, तो समान अधिकरण का अर्थ जानते हैं, एक अधिकरण है। तो यहाँ व्याकरण में क्या लेंगे, तो समान विभक्ति निर्देश वाला ले लेंगे। तो चलिए अलौकिक विग्रह इसका करेंगे, पूर्वासु और ईशु काम समी सु, गौरी की तरह है इसलिए सु दिखाई नहीं दे रहा है इधर, और यहाँ भी लोप हो जाता है ना, यहाँ किससे होता है, हलग्याभ्यो से, वहां भी हलग्याभ्यो से लोप हो जाता है, यह बंध है वो है। किससे प्राप्त है, तक विशेषणम विशेषण बहुलम से प्राप्त है जी, या पहले उससे ही प्राप्त था। विशेषण एक, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, अरे ये विशेषण है ना और ये विशेष है, तो उससे प्राप्त था।
पूर्व कालिक जो आता है सूत्र उससे भी प्राप्त है, तो उसको बाद में बोल दिया जाता है कि ये क्या है, विशेषणम विशेषण बहुलम का ही वो प्रपंच। ठीक, तो वही उसी का प्रपंच है। तो कहने का मतलब ये विशेषणम विशेषण बहुलम आ रहा है ना, एक देखा यही है, विशेषणम विशेषण बहुलम, विशेषण का विशेषण, अरे उसका अर्थ यही है, विशेषणम सुबंतम, विशेषण वाचकम सुबंतम, विशेष्य वाचकेन सुबंतेन सह वा सच तत्पुरुष, यही तो उसका अर्थ है। तो ये विशेषण वाचक सुबंत है, ये विशेष्य वाचक सुबंत है। विशेषण व्यावर्तक को बोलते हैं ना, नील घट, तो नील विशेषण होता है, घट क्या होता है, विशेषण। तो ध्यान के, तो ये पूर्व ईसुकामी, अरे पूर्व लगा दी उत्तर काशी, तो कोई और काशी होता होगा, तो वैसे ही तो ये विशेषण है, ये विशेष है, प्राप्त था किससे, विशेषणम विशेषण बहुलम से। तो ये सूत्र क्यों बनाया जा रहा है, तो ये नियमार्थम प्राप्ते सतियो विधि आरभ्यते सनियमाय, नियम करेगा क्या कि संज्ञायामेव, संज्ञायामेव नियम कर दिया। क्या नियम किया, संज्ञायामेव, कौन सा संज्ञा, कि यदि संख्यावाची और दिशावाची सुबंत का समानाधिकरण के साथ समास करना, तो क्या करना, संज्ञा में ही करना, अन्यत्र न, क्योंकि उससे तो सभी जगह प्राप्त था, किससे, विशेषणम विशेषण बहुलम से, सभी जगह समझ गए ना वो, कि दिशावाची हो और संख्यावाची समानाधिकरण का संज्ञा हो चाहे असंज्ञा हो, सभी जगह उसे प्राप्त था। तो ये नियम कर दिया, प्राप्ते सतियो विद्यारभ्यते स नियमाय कल्पते, नियम कर देगा जी कि दिशावाची हो अथवा संख्यावाची, इनका यदि समानाधिकरण के साथ समास करना तो किसमें करना, संज्ञायाम एव, वही तो लिख रहे हैं जी, संज्ञायाम एव इति नियमार्थम इदम सूत्रम, ये सूत्र बना। अब किसका नियम किया, तो ये भी समझ गए, विशेषण विशेषण बहुलम का। तो चलिए समास कर रहा हूँ, ये दिशावाची की संख्यावाची है, दिशावाची, और ये समानाधिकरण है, प्रथमा दोनों निर्दिष्ट है, तो इसमें समास कर दिया जाए। समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा लुक कर दिए, और इसमें जो प्रथमा से निर्दिष्ट हो उसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन। प्रथमा से कौन निर्दिष्ट है, पूर्वा, क्योंकि ये दिक संख्या ये से है, ये तो तृतीया से आया है, किससे, समानाधिकरण है ना, सुबंत से आया है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसको पहले रख देते हैं, ये स्थिति बनी। अब इसमें संधि कर दिया जाए। संधि करने से पहले ये एक वार्तिक बीच में आने वाला है, सर्वनामनो तदितार्थोत्तर में आ रहा है ना, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पूर्वज भाव, वो भी लगा देते हैं। न भी लगाते तब भी अरे आध गुणा से गुण हो जाएगा तो बन ही जाता, लेकिन वो लगाना पड़ेगा। बोलता है क्या, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पूर्वज भाव, वृत्ति मात्र में वृत्ति कितनी होती है, पंच, तब पांचों वृत्ति मात्र करने की, सभी वृत्ति में सर्वनाम को क्या कर देना, पुंवत भाव करना, पुलिंग वाला रूप कर देना। तब पुलिंग वाला, तो इसमें सर्वनाम कोई है, ये, तो इसको क्या करो, पुंवत भाव कर दो, मतलब पुलिंग वाला रूप कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा, टाप का निवृत्ति हो जाए, तो इसको हटा देंगे पुंवत भाव करने का, तो उससे पुंवत भाव कर दिए जी। अब संधि कर दीजिए इसमें, पूर्वे, तब पूर्वेशु कामसमी, ये गांव का नाम है, जैसे उत्तर काशी नाम है वैसे ही ये नाम हो गया। चलिए, तो ये बनाए वैसे ही। अब दूसरा उदाहरण, ये तो हो गया दिशावाची का, सप्त च ते ऋषया, सप्त च ते ऋषया, ये विग्रह करेंगे। ठीक, 7 हैं वही ऋषि हैं, सप्तर्षि बोलते हैं, तो ये भी संज्ञा होनी चाहिए तभी होगा, तो सप्तर्षि संज्ञा है, ध्यान के 7 ऋषियों का वो संज्ञा है, सभी ऋषि को सप्तर्षि नहीं कहा जाता, वो गिनाया गया है कि कौन कौन है। तो चलिए इसमें समास करेंगे, अलौकिक विग्रह कीजिए, क्या हो जाएगा, सप्तम जस, अरे सप्तम सप्तमी से बहुवचनांत होता है ना, सप्तम जस, ऋषि जस, हाँ, जहाँ संशय हो पीछे कभी तो जस। चलिए इसी से समास कर रहा हूँ जी।
तो ध्यान के ये क्या हो गया, संख्यावाची सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ समास किया जाएगा। कब, संज्ञा गम्यमान होने पर। वो उस वाले से प्राप्त तो था ही विशेषण से, लेकिन नियम कर दिया है। तो चलिए इससे समास करेंगे, समानाधिकरण है ही, जस जस है लोग कर देंगे। इसकी क्या हो जाएगी, वो अरे उपसर्जन संज्ञा पूर्व में रखेंगे, इसको अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर पद संज्ञा, पदत्वात् क्या हो जाएगा, नकार का लोप कर दिया जाए, सप्तऋषि बन गया, बन जाएगा ना, सप्तऋषि बन गया। अब मिला दिया जाए, बहुवचन लाएंगे, बहुवचन लाते तो सप्तर्षयः ये कर दिया गया है ना। क्या किया, कौन संधि की है, गुण। तो देखा अ और री में गुण क्या होता है, अर होता है। तो यहाँ और करेंगे तो यहाँ करके बैठेगा सप्तर्षि, सप्तर्षि बन जाएगा ना। और बहुवचन, क्योंकि बहुत ऋषि को 7 ऋषियों का नाम है ना, तो बहुवचन जस लाएंगे तो क्या हो जाता है, गुण होता है ना, किसे, जस, तो सप्तर्षयः बन जाएगा ना, सप्तर्षयः। एक बार ऐसे भी रह सकता है, सप्तधन ऋषय, प्रकृति भाव भी कर सकते हैं इसको। किस रीत्या कहा, पदांत अक से रीति परे रहते, प्रागवद्वा लिखा था क्या हो, हाँ, अरे हरस्व, हाँ हरस्व समुचित प्रकृति भाव कहिए, चाहे हरस्व करता है। तो ये कहता है कि पदांत, ये पदांत अंक को ना, पदांत अंक को हरस्व हो, रीत परे रहते, और हरस्व विधि सामर्थ्यात्। तो एक बार ऐसे भी रख सकते हैं। तो सप्तर्षयः, सप्त ऋषयः बोलिए चाहे सप्तर्षयः, दोनों रूप बनता है। तो ये नाम है ना, आता है जी श्लोक में भी, विश्वामित्रो जमदग्निर भरद्वाजो थ गौतमः अत्रिर वशिष्ठ का आगे कश्यप इत्येते च सप्तर्षयः। आपते कोश में दिया है, विश्वामित्रो जमदग्नि भरद्वाजो थ गौतमः अत्रिर वशिष्ठ कश्यप इत्येते च सप्तर्षयः। तो यही है जी 7 ऋषियों का श्लोकबद्ध करके लिखे। विश्वामित्र हो गए, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि रेफुदर और वशिष्ठ कश्यप, साथ हो गए ना। यही आपटे कोश के अनुसार इन्हीं का नाम है सप्तर्षय। तो ये भी तो नाम है ना, संज्ञा तभी हुआ है। दूसरे जगह कोई और आता है सप्तर्षय के लिए, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगीरा, वशिष्ठ और मारीची। ये 7 ऋषि भी कोई गिनाते हैं, अलग अलग है लेकिन 7 ऋषि के नाम ही आपके कोश के अनुसार हो। तो ये भी संज्ञा है ना। तो इसमें तो यही बोल दिया जाए, समानाधिकरण दिशावाची और संख्यावाची का करना तो क्या, संज्ञा गम्यमान होने पर ही करना, अन्यत्र नहीं करना। अतः आगे लिख रहे हैं जी, तेना यह न मतलब संज्ञा में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा ना। तो ये दिए उत्तराहा वृक्षाहा। तो उत्तर वृक्ष करके कोई संज्ञा प्रसिद्ध नहीं है। उत्तर वृक्ष करके संज्ञा, जैसे सप्तर्षि करके संज्ञा प्रसिद्ध है ना, वैसे ही ये भी इस पूर्वेशु कामसमी ये गांव का नाम है, उत्तर काशी जैसे नाम है। तो ध्यान रखेंगे, तो ये प्रसिद्ध नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे ही रह जाएगा जी, उत्तराहा वृक्षाहा, ठीक। नहीं तो हो जाता, ये क्या है, दिशावाची है। अरे उत्तराहा जो है उत्तर, तो दिशावाची तो है ही, तो यहाँ भी होना चाहिए, ठीक। ताकि इससे मत करो, उससे कर लो, विशेषण विशेषण बहुलम से। तो उसी को तो नियम किया है कि यदि संख्या और दिशावाची का समानाधिकरण के साथ समास करना तो किसमें करना, संज्ञा में। तो ये संज्ञा न होने से ऐसे ही प्रयोग, ठीक। वैसे ही पंच ब्राह्मणा, हाँ, पंच ब्राह्मण करके संज्ञा प्रसिद्ध नहीं है ना, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, ब्राह्मणा, हाँ, ऐसे ही रहेगा। दोनों का उदाहरण दिखा दिए, ये दिशावाची का हो गया, ये संख्यावाची का ना। प्रति उदाहरण बोलते हैं, तो 2 उदाहरण दिखाए और 2 प्रति उदाहरण दिखाया गया। यहाँ नहीं होगा क्योंकि संज्ञा प्रसिद्ध नहीं है। नवग्रह भी बन जाएगा ना, वो भी संज्ञा प्रसिद्ध है ना, नवग्रह। तो वहां भी वही करेंगे, नव च ते ग्रहा, नवग्रह बन जाएगा ना। तो नवग्रह संज्ञा है ना,
तो इसलिए वहां भी इसी से हो जाएगा ना। पंचक्रोशाहा, पंचक्रोश भी ये संज्ञा है, तो वहां भी हो जाएगा। जहां संज्ञा होगा वहीं करना है दिशावाची, और इसका ध्यान रखिए। तो नवग्राहा, पंचक्रोशाहा ये सब हो जाए। चलिए दूसरा सूत्र है जी, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च। ये तो सप्तमी का है ना, सप्तमी का एक वचन है ना समाहारे, और च अव्यय पद। इसमें ये नहीं बताया कि प्रथमांत तृतीयांत दिया नहीं, तब पहले वाला ही प्रथमांत तृतीयांत, ये संज्ञा को ये हटा देते हैं, यही लाना है, यही लाने हैं इसमें अनुवृत्ति। इसी के नीचे है क्या, ये देखा उसके नीचे है ना, तो यही लाएंगे। तो अर्थ तो यही करेंगे कि दिक् संख्ये सुबंते, चाहे दिशावाची संख्यावाची सुबंते समानाधिकरणेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। लेकिन इन अर्थों में करना, तदितार्थ का विषय हो, पहला है तदितार्थ ना, तदितार्थ का विषय हो, उत्तर पद परे रहते, और समाहारे च, समाहार अर्थ होने पर, समाहारे च वाच्य लिखे ना, वाच्य मतलब अर्थ, समाहार अर्थ होने पर, यही है जी, हो जाएगा ना। तब फिर से देखिए वृत्ति, तदितार्थ विषय, अर्थ बता रहे हैं ना, तदितार्थ के विषय होने पर तदित का अर्थ, तदित का अर्थ बराबर तदितार्थ बनता है। तदितार्थ के विषय होने पर उत्तर पद परे रहते ना, परतः ना, उत्तर पद परे रहते, समाहारे च वाच्य, और समाहार वाच्य होने पर, समाहार अर्थ होने पर, दिक् संख्ये, यहाँ है जी प्रथमांत है, दिक् संख्ये प्रागवत, प्रागवत का क्या हो गया, हाँ, समानाधिकरणेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुष। प्रागवत पर नीचे दे दिए होंगे, दिए है, प्रकृतिकम सुबंतम सुबंतेन समस्यते, क्योंकि सुबंतम कर दिए थे ना, दिक् संख्या प्रकृतिकम सुबंतम, अगर सुबंते लिखते तो समस्यते लिखते, यही है जी। समानाधिकरण छोड़ दिए, लेकिन समानाधिकरण न की अनुवृत्ति आती है, समझे रहेगा, समानाधिकरण न सुबंते। चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या तीन ये हुआ, तो यहाँ नियम लगेगा कि नहीं, देखते हैं। विग्रह करे क्या, पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्वस्याम शालायाम, यही की है ना। तो अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, पूर्वस्याम किस शब्द का बना है, पूर्वा का पूर्वस्याम बनता है ना, पूर्वस्याम शालायाम भव, ये लौकिक विग्रह दिखाएगी। तत्र भवः आएगा तदित में, तत्र भवः बोलता है सप्तमी अंतात प्रातिपदिकात भव अर्थे अणादय प्रत्ययावास्यु, उसका आता है तत्र भव, सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में, तो भव दिया ना, तो भव ये तदितार्थ का विषय दिखाने के लिए लगाया। पूर्व घर में होने वाला कोई वस्तु है, पूर्व शाला, शाला घर को बोलते हैं ना, मतलब कोठरी हो, तो उसमें होने वाली जो वस्तु, कोई वस्तु रख दी गई है, उसका नाम होगा। तो चलिए ये किए, पूर्वस्याम शालायाम भव, ये विग्रह की। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, पूर्वा गी में बनेगा ना, शाला, ये विग्रह करेंगे। ये तदितार्थ का, ये भवः लगाने से पता चला है तदितार्थ का विषय है। तो इसमें समास करेंगे। क्या कहा था समास करने वाला, दिशावाची होना चाहिए, चाहे संख्यावाची, कुछ है, और समानाधिकरण है ना, यारे ये भी सप्तमी अंत है, ये भी सप्तमी अंत है, समानाधिकरण, समास करेंगे। यहाँ वो नियम लगाएगा कि नहीं, बोला था कि यदि दिशावाची और संख्यावाची का समानाधिकरण समास करना तो संज्ञायामेव, नियम यहाँ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। वो विशेषणम विशेषण पर का नियंत्रण किया है ना, सभी पर थोड़े नियम लगाएगा। जहाँ विशेषणम विशेषण बहुलम से समास करेंगे उसको नियंत्रित किया है। यहाँ तो एक नया सूत्र से कर रहा हूँ, इस पे नियम नहीं लगाएगा जी।
और नियंत्रण किसको किया है? विशेषण विशेषण। तो यहाँ उससे ध्यान रखेंगे, नहीं तो यहाँ भी नियम लग जाता तब तो ये सूत्र ही व्यर्थ हो जाता। ये कोई संज्ञा नहीं करता है जी, ये तो बोलता है तदितार्थ के विषय में समास करना, उत्तर पद परे रहते करना और समाहार अर्थ होने पर करना। तो इस पर नियंत्रित नहीं करेगा, विशेषण विशेषण से जहाँ करेंगे ना वहाँ नियंत्रण करेगा। पंच ब्राह्मणा में लाए थे, पंच ब्राह्मणा उसमें इससे प्राप्त नहीं है। अगर इससे प्राप्त होता ना तब तो नियम नहीं करता, क्योंकि ये तदितार्थ का विषय नहीं है, उत्तर पद परे भी नहीं है और समुदाय भी नहीं बताया जा रहा है। 5 ब्राह्मणों का समुदाय ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। अगर करेंगे समुदाय तब तो नियम नहीं करेगा, अपने से समझे रहिएगा कि ये कहाँ नियम करता है। बस विशेषणम से जहाँ करेंगे समास ना उसको रोकेगा, ठीक, की संज्ञा में ही करना। तो चलिए, तो ये तदितार्थ का, तदित के अर्थ जो होता है भव आदि अर्थ होता है ना, तदित का भव अपत्य संतान आदि आदि अर्थ होता है, तो उसी का ये विषय है, विषय है ना। तब विषय सप्तमी मान करके इसमें किया जाए तो इसमें समास करते हैं जी। समास सत्वात क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा ना, प्रातिपदिकत्वात क्या लोग कर देते हैं। और इसका पूर्व में रहेगा ना, क्योंकि ये प्रथमा से निर्दिष्ट है, दिक् संकेत से आया है ना, ये रख दिए। यहाँ तक लाए, आगे को क्या इसी में आ रहा है ना, देखा लिख रहा है पूर्वश्याम शालायाम भव, ये तो लौकिक विग्रह, अलौकिक ये थे पूर्वाघी शालाघी, तब समास कर दिए तब पूर्वाशाला बन गया। इति समासे जाते, ये समास हो जाने पर सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव, सरल है। सर्वनाम को क्या करना? पुंवद भाव, सर्वनाम पुंवद भावो भवति वृत्ति मात्रे, सकल वृत्तियों में। सकल वृत्ति समझ गए ना, 5 प्रकार की वृत्ति में सर्वनाम अगर आ जाए तो उसको क्या करना? पुंवद भाव करना, पुलिंग वाला रूप कर देना। और क्या करना? तो पुलिंग वाला रूप कर दीजिए, मतलब इसको हटा दीजिए, ये टाप हुआ है ना तो इसको हटा देंगे, पूर्वशाला, पूर्वशाला बन गया जी। अब भव अर्थ में कुछ लाना पड़ेगा, भव अर्थ में लाना है ना, ये तो बन गया, समास करके काम खत्म हो गया जी। अब भव अर्थ में हमको लाना है तत्र भव का, ये है जी, तत्र मतलब सप्तम्यंत से बोलता है, तो फिर एक गी लाते हैं दिखाने के लिए। लोग तो करते ही पहले लोप हो गया है, क्योंकि भव अर्थ में लाएंगे ना तो वो सप्तम्यंत प्रातिपदिक बोलता है, तो सप्तम्यंत से भव अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे। तत्र भव अण ही करता है समान रूप से, ठीक। वो बोलता है सप्तम्यंत प्रातिपदिक से भव अर्थ में क्या करना? अण करना, सामान्य उसका अर्थ है। उसका कोई अपवाद आ जाएगा तो भले बात करेंगे, तो अपवाद ये आ रहा है जी अण का। कौन? दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम यह, यही है ना, दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम यह, तो दिक् पूर्व पदार्थ पंचमी, असंज्ञायाम सप्तमी, यह प्रथमान। अस्माद भवादि अर्थे यह स्याद असंज्ञाया, इससे मतलब इस प्रातिपदिक से कैसा? दिक् पूर्व पद है जिसका, दिशावाची पूर्व पद है जिसका, ऐसे प्रातिपदिक से। अस्मात् का अर्थ होता है प्रातिपदिका, तो कैसा प्रातिपदिका? तो सूत्र में जो दिया था वो लगाइए कि दिशावाची पूर्व पद है जिसके, ऐसे प्रातिपदिक हो गया ये ना। ऐसे प्रातिपदिक से क्या करना? भव आदि अर्थों में क्या करना है? यहाँ प्रत्यय करना है, ठीक। कब? असंज्ञायाम, संज्ञा में नहीं करेगा जी। तो ये संज्ञा नाम नहीं है ना, घट आदि किसी का नाम होगा ना, पूर्व वाला घर में जो रख दिया गया है वस्तु। तो चलिए अण को बाध करके ये यहाँ कर, ठीक, यहाँ कर दिए। अब यहाँ का क्या रह जाएगा? चुट्टू, चुट्टू है ना, चुट्टू से क्या कहता है? प्रत्येक के आदि में चवर्ग नवर की संज्ञा, तो अ आ जाएगा, ये स्थिति बनी, ठीक। इसका नाम हो गया तदितांत, हो गया इसका नाम, ये पूरे का नाम तदितांत हो गया ना। तदितांतत्वात् क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा, किससे? कृतधित, और प्रातिपदिकत्वात् इसका लुप कर देता है, किससे? ये स्थिति बनी। ये परे तो ये अंग है ना, सूत्र आया जी। जहाँ शंका हो वहाँ पूछिए। तदिते स्वचा मादे, तदितेषु अचाम आदेहे, 3 पद है ना। तदितेषु सप्तमी का बहुवचन, अचाम
अच का अचाम कहाँ बनेगा? षष्ठी में। हाँ, षष्ठी का बहुवचन। और आदेह, आदि का आदेह षष्ठी का है, पंचमी में भी बन सकता है और षष्ठी में तो षष्ठी का एक वचन। अंग के अधिकार में है क्या ये सूत्र? हाँ, अंग के अधिकार में 6-4 से लेकर चलता है ना, 7 के पूरे तक जाता है। वृत्ति देख रहे हैं, ईतिण इति च तदितेषु, ईतणित तदित परे रहते, यहाँ जिसका ईत हो ऐसा तदित परे रहते, अथवा ईत हो ऐसा तदित परे रहते। ये तद्धित है जी, तद्धित प्रत्यय है ना, तो ये ईत है कि ईत है? ईत है। ऐसे तदित परे रहते अचाम, अचाम से पहले अंगस लाएंगे। अंग का अंगों में स्थित जो अच, ये अंग है ना, तो अंगों में स्थित अच कितने हैं? 4। इन अचों में जो आदे है, अचाम आदे लिख रहे हैं ना, कि अंगस्य अचाम आदे है अचो वृद्धि स्यात्। लगाइए कि इतनित तदित परे रहते अंग का जो अच ना, अंग का जो अच, जितने अच हो, अचाम लिखा है ना, तो अंग का अच हो गया बराबर 4 अच हो गए। इस चारों अचों में जो आदि अच हो गया ये ना, उसको वृद्धि हो, यही तो बोल रहा है जी। अंग का ध्यान रखेंगे, नहीं कहेंगे ना तो किसका अच लेना है भाई? अचाम आदि अच का। तो या तो समुदाय करते, समुदाय से अच्छा है क्या करेंगे? अंग के अधिकार में था, अंग को विशेष से बनाएंगे। तो यही हो गया, इतरित प्रत्यय परे जो अंग, पहले अंग लाना जी, और अंग का जो अवयव अच बराबर 4 यहाँ अच है, उस अचों में जो आदि अच उ है ना, उसको वृद्धि हो ना, इसकी वृद्धि हो, तो इसको वृद्धि करना है। वृद्धि के नाम सुनते तो आ जाएगा 3 आएगा ना, आ आई औ। तो उकार के सबसे सदृश कौन है? तो उकार हटा करके औ बैठा, पौर्वशाला अ, ये स्थिति बनी। यसेति चय करे की सूत्र चला गया। इकारे तदिते च परे भस्य अवर्णस्य इवर्णस्य लोपः। इकार अथवा तद्धित परे रहते, तो यहाँ इकार तो नहीं, दीर्घ इकार तो नहीं है, तद्धित पर में है, तो भ संज्ञक होना चाहिए, भ संज्ञा हो जाएगी ना, उसके अवर्ण अथवा इवर्ण का लोप करना है। तो यह अवर्ण है ना, तो इसका लोप कर लेते हैं, पौर्वशाल बन गया जी। अ को मिला दिया जाए, पौरुषाला बराबर घटः आदि हो जाएगा, घटः पौरुषाल घट का नाम हो जाएगा ना। हाँ, पूर्वशाला में रखा गया, घटः पटः आदि हो जाएगा, पुलिंग करना होगा, तो यही तो बनाए जी। चलिए आगे चलते हैं, तो एक का उदाहरण दिखाए, किसका दिखाए? तद्धितार्थ के विषय का। तद्धितार्थ का ना अब उत्तर पद परे का दिखाने जा रहे हैं। पंच गावो धनम यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष का क्या हो 5 गाय ही धन है, मतलब 5 गाय से ही वो क्या करता है? जीविका यापन करता है, जीवनोपार्जन करता है, उसका नाम हो जाएगा। चलिए क्या विग्रह किया है? पंच गावो धनम यस्य से बराबर पुरुष लिया जाएगा ना, यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष का क्या हो 5 गाय ही धन हो, मतलब उसी से अपना जीवन यापन करता हो, और क्या करना है? विग्रह किए, समास इसमें करना है, यस्य स, उस पुरुष का नाम होगा। किसे समास करना है? हाँ, अनेक मन्य पदार्थे से, क्योंकि बहुब्रीहि समास हो रहा है ना, बहुब्रीहि समास। तो चलिए समास तो इसमें नहीं होगा, अलौकिक विग्रह किया जाए। हाँ, पंचम जस, गो जस धनुष, ये तो अनेक मन्य पदार्थे से, वो बोलता है अनेक सुबंध का, अनेक प्रथमांत सुबंध का क्या होता है? अन्य पदार्थ अर्थ में समास करना। तो अनेक है ना, एक से अधिक है, अनेक है, और अन्य पदार्थ पुरुष अर्थ में किया जा रहा है ना, जो बनेगा इसका कुछ बोध नहीं होगा, पुरुष का बोध कराएगा। तो ये समास किए जी, किससे? अनेक मन्य पदार्थ समास करेंगे, तो समास करने से समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सबका लोप कर देता हूँ। पंचगोधन, ये स्थिति बनी।
अब आया जी कि उत्तर पद परे रहते, तो ये उत्तर पद परे रहते, इसमें समास करेंगे, इसमें भी समास करेंगे ना। उत्तर पद पर कब मिलेगा? जब दूसरा समास करेंगे तभी तो उत्तर पद पर में मिलेगा ना। तो ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तर पद परे रहते, इसमें अब समास कीजिए। क्या बोला था समास करने वाला भाई? कि संख्यावाची होना चाहिए अथवा दिशावाची हो, उसका समानाधिकरण के साथ समास करना। तो समानाधिकरण है ना, समास करेंगे, लेकिन विकल्प से समास होगा, क्योंकि ये विकल्प से करता है ना। विकल्प से करेंगे, तब विकल्प से करेंगे तो एक अनिष्ट रूप बनने जा रहा है, इसलिए नित्य करने के लिए एक वार्तिक आ रहा है जी। तो ये ध्यान रखिएगा कि पंच गो धनम यस्य इति त्रिपदे बहुब्रीहौ, त्रिपद बहुब्री किए ना, उसके बाद ये स्थिति बनाए लाए रहे, द्वंद्व तत्पुरुषयोर उत्तर पदे नित्य समास वचनम, कि उत्तर पदे का, उत्तर पदे सप्तमी है ना, द्वंद्व तत्पुरुषयो षष्ठी का द्विवचन है, कि द्वंद्व और तत्पुरुष को क्या करना चाहिए? नित्य समास वचनम, नित्य समास कहना चाहिए। कब? उत्तर पदे परे, उत्तर पद परे रहते। तो ये उत्तर पद परे है ना, तो द्वंद्व समासो अथवा द्वंद्व अथवा तत्पुरुष, उसको नित्य समास कहना चाहिए। नित्य करेंगे तो ध्यान रखेंगे, विकल्प से एक बार ऐसा तो नहीं रहेगा ना, तो नित्य ही समास करेंगे इसमें। तो नित्य समास कह दिया कि द्वंद्व और तत्पुरुष को नित्य समास कहना चाहिए उत्तर पद परे। तो ये द्वंद्व है कि तत्पुरुष है? तत्पुरुष है, ठीक, तत्पुरुष समास है, तो नित्य समास करेंगे, नित्य समास करेंगे जी। इसका लोप कर दिए अंतर्वर्तन, तो पंच गो बन गया, पंचगो बन गया ना, और ये नित्य समास हो गया, मतलब समास ही रहेगा, यहाँ अलग से विग्रह नहीं रखेंगे। ये बना सूत्र आया जी। गो गोरा तधित लुकी, गो हो पंचमी, अतधित लुकी सप्तमी हो जाएगा ना, अतधित लुकी, तधितस्य लुक इति तधित लुक, न तधित लुक अतधित लुक, तस्मिन अतधित लुकी बन जाएगा ना। तब गो पंचमी था। देखा सरल है, आगे लिख रहे गोअंतात तत्पुरुषात, गोअंत तत्पुरुष समास से टच समासांत टच स्यात्, यही तो लिख दिया, टच स्यात् समासांत। गोअंत, तो गोअंत ये है ना तत्पुरुष समास, तो गोअंत तत्पुरुष से समासांत टच प्रत्यय हो, न तू तधित लुकी, तधित का लुक हुआ हो तो ये कार्य मत करना। तो यहाँ तक तधित प्रत्यय कोई अभी किए नहीं, तो जहाँ तधित का लुक हो जाएगा ना, तो ये कार्य मत करना, मतलब टच मत करना। तो यहाँ टच करेंगे जी। देखा ये गोअंत तत्पुरुष समास है। अगर विकल्प से करते समास तो यही होता है, एक बार टच नहीं होता जी। मान लिए विकल्प से इन दोनों में समास किया जाता, नित्य नहीं कहता, तो जब समास नहीं करते तो उस समय ये लगता कि नहीं, ये तो बोलता है तत्पुरुष समासात बोल रहा है, तो ध्यान रखेंगे बार गो भी रह जाता, टच के बिना भी रह जाता, तो उसको बारण करने के लिए यहाँ नित्य समास बोला। तो गोअंतात तत्पुरुषात क्या हो, समासान टच करना है, टच प्रत्यय यहाँ करना है, टच किया जाए ना। हाँ, तधित का लुक ना हुआ तो तधित अभी यहाँ किया नहीं गया है, तो ये टच का क्या रहेगा, आ रह जाएगा। और इसमें कोई संधि कर दीजिए, यह हो जाएगा, हाँ तब कैसे, तब गवा बन गया। पंच गवा धन सब मिला दिए, ये आदमी का नाम है ना, आदमी पुलिंग है, तब पंच गवा धन पुरुष, यही तो बन जाएगा जी। तब पंच गवा धन पुरुष का नाम हो गया, जिसका गाय 5 गाय ही क्या है, धन है, उसी से कमाता है। तो यही तो बनाए जी। अगर विकल्प से समास करते ना तो एक बार ये भी बन जाता, क्या बन जाता, पंचगो धन। हाँ, पंचगो धन, हाँ ये भी अनिष्ट रूप होता है, ये नहीं इष्ट नहीं है, ये भी बनने लगता, क्योंकि यहाँ नित्य समास नहीं करते तो वो भी रहने लगता, क्योंकि वहां तक टच नहीं कर पाता। ध्यान रखेंगे, इसलिए ला करके ये किसका उदाहरण दिखा है, उत्तर पद। अब समाहार का दिखाने जा रहे हैं। समाहार के लिए ना, तो नीचे ये देखा स नपुंसकम में विग्रह दिया है जी, पंचा नाम गवाम समाहार, वही विग्रह पहले कर देता हूं, ठीक।
क्या दिया है विग्रह? पंचानाम गवाम समाहारः गवाम समाहार। पंचानाम गवाम समाहार। समाहार समूह को बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं ना। ये 5 गायों का क्या है? समूह। यही है जी विग्रह। अलौकिक विग्रह कीजिए। पंचन आम पंचन आम आम गो गो आम आम गो आम। तो चलिए पहला वाला सूत्र वो समास करने वाला था। तदितार्थ का विषय हो, उत्तर पद परे हो अथवा समाहार अर्थ होने पर। तो यहाँ समाहार ही अर्थ आ रहा है ना। अर्थ होने पर किसके साथ बोला था? संख्यावाची अथवा दिशावाची का ना। समानाधिकरण के साथ समास करना। तो ये समानाधिकरण है ना, ये भी आम है, ये भी आम है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो 5 है वही गाय है ना, यही है ना। 5 गाय ही कहीं तो समुदाय बताया जा रहा है ना। ये विशेषण विशेष भाव है, तो ध्यान रखेंगे। इससे समास करेंगे। समास करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा ना। ये स्थिति बना और इसका भी लोप कर दिया जाए और इसका ये प्रथमा से निर्दिष्ट होने से पहले रहेगा, पंचगो बन जाएगा। बन जाएगा ना। ये क्या सूत्र आकर के कर रहे हैं भाई? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। ये संज्ञा सूत्र है, कर्मधारय संज्ञा करने के लिए आया जी। वृत्ति कुछ नहीं लिखे सरल होने से। समानाधिकरण तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञः स्यात्, यही इसका अर्थ हो जाएगा कि समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक, कर्मधारय समास कहेंगे, ध्यान रखेंगे। यही बोले समाना। तो ये संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं? संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्र। संज्ञा और संगी के संबंध को बताने वाला। जैसे अदेंग गुण, अदेंग गुण है, ये क्या है? संज्ञा सूत्र है ना। संज्ञा और संगी के संबंध को बताता है ना कि अ ए ओ को क्या समझना चाहिए? गुण समझना चाहिए। तो अ ए ओ ये संगी और गुण क्या है? संज्ञा। तो इसको ये संगी और संज्ञा को संबंधी तो बताता है ना कि गुण से इसी को समझना चाहिए। यहाँ क्या संज्ञा होगा, क्या संगी होगा? इसमें तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय में क्या संज्ञा होगा, क्या संगी होगा? कर्मधारय संज्ञा। हाँ, और बाकी जितने बच गया ना वो संगी हो जाएगा। तो समानाधिकरण तत्पुरुषः ये क्या हो गया? संगी। पहले समानाधिकरण को करेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुषः ये संगी है, ये संगी कोटि में है ना। और संज्ञा हो गया कर्मधारय। ये कि कर्मधारय से हम लोग को पहले मालूम नहीं था कि किसको कहा जाता है। तो यही बताया कि समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या समझना चाहिए? कर्मधारय समझना चाहिए। यही तो बता रहा है जी। तो अभी हम लोग जितने समास आज करते हैं सब कर्मधारय नाम हो जाएगा, क्योंकि सब समानाधिकरण ही की करते आ रहे हैं जी। जितने किए सब समानाधिकरण ही किए ने ना। हाँ, कौन? सप्तर्षयः भी कहलाएगा, समानाधिकरण वह है, कहलाएगा ना। और पूर्वेशु कामसमी भी कहलाएगा। और क्या किए? पौरुषालः भी कर्मधारय कहलाएगा। और पंचगो धन का घटकी भूत जो पंचगो में समास गौ में किए थे वो भी क्या कहलाएगा? कर्मधारय कहलाएगा, क्योंकि समानाधिकरण ही शुरू से चल रहा है। ये भी समानाधिकरण ही है ना, तो इसका भी नाम कर्मधारय हो जाएगा। 5 किए जी समास, 5 ही किए ना। पूर्वेशु कामसमी, सप्तर्षयः और पौर्वशालः और पंचगव धन, और ये करने जा रहे हैं। तो सबका नाम क्या हो जाएगा? आगे एक और आया जी, संख्या पूर्वो दिगु। ये भी संज्ञा सूत्र है। संख्या है पूर्व में जिसके, यही हो जाएगा ना। संख्या पूर्व का समास है। संख्या पूर्वा यस्य इति संख्या पूर्वः। तो प्रथमांत है, दिगु भी प्रथमांत है ना। ये भी संज्ञा सूत्र है। क्या लिख रहे हैं? तदितार्थ इति अत्र उक्त त्रिविधः संख्या पूर्वो दिगु संज्ञा स्यात्। तदितार्थ इति लिख रहा है ना।
उक्त तदितार्थ सूत्र से उक्त जो त्रिविध, तदितार्थ सूत्र से उक्त जो त्रिविध 3 प्रकार के वो करता है ना, अरे तदितार्थ सूत्र 3 में करता है ना, तो उसमें यदि संख्या पूर्व में हो तो क्या कहेंगे उसको? द्विगु कहेंगे। ध्यान पर रखेंगे, सभी के लिए नहीं जी, ये नियंत्रित कर दिया, नहीं तो संख्या जिसके पूर्व में हो उसको हम लोग द्विगु कहेंगे। गया था द्विजमुनम, गया था ना, और पंचगंगम, ये सब गया था ना, वो भी संख्या पूर्व में सब में प्राप्त हो जाता था। कहा कि नहीं, तदितार्थ इति सूत्रे जो 3 प्रकार के बताया गया है उसमें यदि पूर्व में क्या हो, संख्या हो, उसको क्या कहेंगे? द्विगु कहेंगे। समझिएगा, तो सरल हो गया। बस उस सूत्र से अगर समास करेंगे, अगर संख्या पूर्व में हो तभी द्विगु कहलाएगा, अन्यत्र नहीं कहलाएगा। सप्तर्षय कहलाएगा कि नहीं द्विगु समास? कहलाएगा नहीं कहलाएगा। कहाँ कहलाएगा? कहलाएगा। उसे थोड़े किए हैं, तो ध्यान रखिए, वो द्विगु नहीं कहलाएगा। कर्मधारय तो कहलाएगा, द्विगु नहीं कहलाएगा। बस इसी से जब करेंगे तभी कहलाएगा। तो चलिए, तो इसका भी नाम, तो किस किस का नाम हो जाएगा? हम लोग जितने किए, पौरुषाला का भी हो जाएगा द्विगु? अरे संख्या नहीं है ना, उसका नाम हो जाएगा पंचगवा। धनम में जो पंचगवा है उसको भी द्विगु कह सकते हैं, चाहे इसको भी कह सकते हैं। पंचा नाम गवाम समाहारा में पंचगो, इसको भी द्विगु कहेंगे। तो इसका नाम 3-4 हो गया जी। इसको तत्पुरुष भी कहेंगे, समास भी करेंगे, कर्मधारय भी कहेंगे, द्विगु भी कहेंगे। द्विगु भी कहलाएगा ना। चलिए, या संज्ञा सा फलवती, क्या फल है भाई, क्यों कि द्विगु नाम रखा जा रहा है। तब आगे एक सूत्र आ रहा है, द्विगु रेक वचनम, द्विगु एक वचनम, द्विगु प्रथमांत है, एक वचनम है ना। तो ये विधि सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। 2 तो अभी संज्ञा सूत्र गया था ना, ये विधान करने वाला है। क्या बोल रहे हैं? द्विगुअर्थः, द्विगुअर्थः समाहार, द्विगुअर्थक जो समाहार, द्विगुअर्थक तो बहुत कुछ हो सकता है जी, समाहार भी दूसरा भी हो जाएगा। द्विगुअर्थः समाहार ना, ओ एकवत स्यात्, ओ एकवत स्यात्, एकत्व के प्रतिपादक वाला हो जाए कि द्विगुअर्थक जो समाहार होगा। तो ये द्विगुअर्थक ये समाहार है ना, यहाँ जो किए थे विग्रह, तो ये एकवत स्यात्, मतलब एकत्व संख्या का ही बोध कराएगा, मतलब एकत्व का कराएगा तो एक वचन ही लाएगा। ध्यान रखेंगे, यही एकवत भाव कर रहा है। एकवत भाव करने का मतलब कि क्या होगा? अरे एक वचन ही आएगा, द्विवचन बहुवचन नहीं आएगा। द्विवचन बहुवचन ऐसे प्राप्त भी नहीं था, उसको आगे चल कर अरे समाहार बोल रहे हो, 5 गायों का समुदाय, तो समुदाय तो एक का ही बोध कराता है। तो ये तो सूत्र कोई विशेष नहीं कर रहा है। तो कर आगे ले जाकर के कहते हैं कि अगर समुदाय का अवयव क्या व्यक्त रूप से अगर इष्ट होगा, ठीक, तो द्विवचन बहुवचन भी होने लगता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए ये क्या किया गया है, एक तरह से नियंत्रित किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, उद्भूत अनुद्भूत चलता है। उद्भूत अवयव का अगर समुदाय को तो बताएगा, लेकिन उद्भूत अवयव की विवक्षा होगी ना, तो द्विवचन बहुवचन भी हो जाता, मतलब बहुत है तो बहुवचन भी हो जाए समाहार में। इसलिए ये नियंत्रित कर दिया कि नहीं, द्विगुअर्थक जो समाहार है उसमें क्या करना, नित्य एकवत भावी करना, एकत्व का ही प्रतिपादक होगा, मतलब एकत्व संख्या का ही बोध, एकत्व संख्या विशिष्ट का ही बोध कराएगा, मतलब एक वचन लाएगा। ठीक, तो चलिए ये बन गया था, पंचगो बना दिए। आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रहे हैं, फिर सूत्र है जी, स नपुंसकम, स प्रथमांत है ना, नपुंसकम भी प्रथमांत। समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, समाहार अर्थ में द्विगु समास और समाहार अर्थ में जो द्वंद्व समास है वो क्या हो, नपुंसक लिंग। तो ये क्या करता है, ये कौन सा सूत्र है? अरे हाँ, नपुंसक लिंग का विधान कर रहा है ना, तो नपुंसक लिंग का विधान कर रहा है, नपुंसक संज्ञा थोड़े कर, नपुंसक संज्ञा मतलब नपुंसक लिंग का विधान। ध्यान रखेंगे, तो विधि में आ जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे कि समाहार अर्थ में जो द्विगु समास और समाहार अर्थ में द्वंद्व भी होता है ना, होता है, द्वंद्व भी होता है, तो ये क्या हो, नपुंसक लिंगी हो।
तो ये किसका अपवाद है? तब परवल लिंग द्वंद तत्पुरुषयो का ये अपवाद है। कौन? स नपुंसकम। क्योंकि परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयो क्या बोला था? एक बार बार उसके हम लोग आवृत्ति करते आ रहे हैं। हाँ, द्वंद्व और तत्पुरुष में, तो द्वंद्व में हमारा ये भी आ जाता। कौन? अरे समाहार द्वंद्व भी आएगा। और ये भी देखिए, ये तत्पुरुष है ना, तद्वंद्व और तत्पुरुष में क्या करना? पर की तरह लिंग करना। तब पर की तरह लिंग करेंगे तो यहाँ तो गो अगर स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी तो स्त्रीलिंग प्राप्त है, अगर पुंस्तु की विवक्षा हो, बैल की विवक्षा होगी तो पुंस्तु प्राप्त है ना। तो उसका ये अपवाद हो गया परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुषयों का, कि समाहार अर्थ में द्विगु द्वंद्व में क्या करना? नपुंसक लिंग ही करना है। तो चलिए, तो नपुंसक लिंग करेंगे इसमें। तो नपुंसक लिंग अब करना है, तो इसको क्या किया जाए? नपुंसक लिंग करना है और एकवत भाव भी कर दिया है। तो क्या किया जाए इसमें? हरसो करेंगे। किससे? गो स्त्री और उपसर्जन से नहीं, नपुंसक में किसे किया जाए? हरसो नपुंसक प्रातिपदिक से हरसो भी प्राप्त है ना। लेकिन वो एक गया था गोरा तदिता लुकी, वो लगेगा कि नहीं? बोलिए, गोरा तदिता लुकी लगेगा कि नहीं? गोअंता तत्पुरुषा टच स्यात् समासांतः न तु तदित लुकी, यही तो बोले थे जी। तो तदित का लुक नहीं हुआ है। गोअंत ये भी तत्पुरुष कहलाएगा। अरे इसका नाम दिगु भी है, कर्मधारय है, उससे क्या मतलब? तत्पुरुष तो नाम है ना। तो इसमें भी क्या किया जाए? टच करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये अंतरंग होने से हरस्व से पहले ही टच कर देता, टच किया जाए, अवादेश किया जाए, पंचगवा बन गया। परवल लिंग से पुलिंग या तो स्त्रीलिंग प्राप्त है। अरे गाय की विवक्षा होगी, गाय गोद से गाय को भी बोलते हैं, बैल को भी बोलते हैं। तो गाय की विवक्षा होती तो स्त्रीलिंग प्राप्त था, और बैल की विवक्षा होगी तो क्या प्राप्त था? पुलिंग प्राप्त था। लेकिन स नपुंसकम आकर के बोल दिया, क्या करना? नपुंसक लिंग। तब तो क्या आएगा? सु लाएंगे, अम लाएंगे, तो ये बन जाएगा पंचगवम, बन जाएगा ना। पंचगवम, यही तो विग्रह किए पंचगवम। तो इस पर ध्यान रखेंगे। दो कर्मधारय करने का फल क्या हुआ था? यहाँ कर्मधारय क्यों किए? नहीं, कर्मधारय का कोई फल दिखा रहा है कि नहीं? ये द्विगु का तो फल दिखाया गया, द्विगु का तो फल दिखाए ना। हाँ, तो कर्मधारय पुंवत जातीय देशीय सु आदि आदि आकर के आएगा कि कर्मधारय में पुंवत भाव होता है। ये सब दिखाएंगे कि ये कर्मधारय समास भी कहलाता है। यहाँ तो कर्मधारय का फल अभी नहीं दिखाए। हाँ, दिगु का फल दिखा दिए। कौन सा फल दिखाए? दिगुरे का वचनम दिखाए थे भाई, दिगुरे का वचनम। स नपुंसकम पहले तो बाद में आएगा, पहले दिगुरे का वचनम और उसके बाद स नपुंसकम, दोनों में द्विगु का। अगर द्विगु नाम नहीं रखा जाता तो स नपुंसकम भी नहीं लगता और द्विगु का वचनम भी नहीं लगता। तो ध्यान रखेंगे। तो ये बनाए। तब पंचा नाम गवाम समाहार किए, पंचन आम गो आम समाहार अर्थ में उसे समास किए। और इसका नाम क्या रखे? ये कर्मधारय भी, पहले तत्पुरुष नाम रखे, कर्मधारय रखे, द्विगु रखे। द्विगु रखने से क्या होगा? दीदु एक वचन से एकवत भाव की, एकवत भाव करने का मतलब एक वचन ही लाना, और वो भी नपुंसक लिंग का एक वचन। इसीलिए कहा जाता है नपुंसक लिंग का एक वचन, और स नपुंसकम से नपुंसक लिंग